अध्याय 13 विशेषण एडजेक्टिव। विशेषण एडजेक्टिव। कुछ दिनों पहले अनीता अपनी कक्षा के साथ शिमला घूमने गई। वहां से लौटकर उसने वहां के बारे में ये वाक्य लिखे। शिमला में ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, उन पर छायादार और घने वृक्ष उगे थे। वृक्षों पर लाल, पीले, नारंगी रंग के तरह तरह के फूल खिले थे। हमने वहाँ मीठे सेब खाए। हमने वहाँ लंबे देवदार व चीड़ के वृक्ष भी देखे। एक दिन वहाँ बर्फ भी गिरी, जिसके कारण मुझे ठंड लगने लगी। उपर्युक्त वाक्यों में ऊंचे ऊंचे, छायादार, घने, लाल, पीले, नारंगी, मीठे, लंबे तथा ठंड शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता शब्दों की विशेषणता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। 1. गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थिति, रंग, गंध, अवस्था, स्वाद, स्पर्श आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, गुण, कंजूस, दोष, काला, रंग, गोल, आकार, बीमार, स्थिति, कमजोर, दशा, सूखा, अवस्था, मुलायम, स्पर्श, मीठा, स्वाद, सुगंध, गंध आदि। 2. परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण, नापतोल या मात्रा का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किग्रा, 3 दर्जन, कुछ, थोड़े, बहुत आदि। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। का निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाण बताने वाले विशेषण जैसे 4 लीटर, 6 कोड़ी आदि। ख अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणाम बताने वाले विशेषण जैसे थोड़े चने, बहुत लोग आदि। 3. संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 40, 325, कुछ, कम, सभी आदि। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। का निश्चित संज्ञावाचक विशेषण, निश्चित संख्या बताने वाले विशेषण जैसे 5, 18, 300, 10 आदि। ख अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक बताने वाले विशेषण जैसे कुछ, कम, अधिक, सभी आदि। 4. सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझिए। सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण। का वह खेलती है, का वह लड़की खेलती है। ख ये खिलौने हैं, ख ये मेरे खिलौने हैं। ग यह यहाँ रख दो, ग यह पुस्तक यहाँ रख दो। प्रविशेषण आर्टिकल, जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे क आज काफी ठंड है। ख पेड़ बहुत घना है। ग रमा बड़ी चतुर है। उपर्युक्त वाक्यों में ठंड, घना तथा चतुर शब्द विशेषण हैं, जबकि काफी, बहुत तथा बड़ी शब्द प्रविशेषण हैं। विशेषण और प्रविशेषण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एडजेक्टिव एंड आर्टिकल। कहने का आशय यही है कि विशेषण और प्रविशेषण विशेष्य की अवस्था का वर्णन करते हैं कि वह वैसा है जैसे
उपर्युक्त उदाहरणों में यदि प्रश्न करें कि दिन वैसा है, पेड़ वैसा होता है, रमा वैसी है, तो इन सभी के उत्तर क्रमशः काफी, ठंड, बहुत घना और बड़ी चतुर हैं। इन विशेषणों अथवा प्रविशेषणों के बिना विशेष्यों की विशेषता नहीं बताई जा सकती है। यह भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की विशेषता की अभिव्यक्ति विशेषण के बिना नहीं हो सकती है। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं, कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। जब हम विभिन्न वस्तुओं की परस्पर तुलना करते हैं तो उनकी विशेषता बताने के लिए हम विशेषणों की निम्नलिखित 3 अवस्थाओं का प्रयोग करते हैं। एक मूलावस्था, यह विशेषणों की सामान्य अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति अथवा वस्तु का उसी के सापेक्ष अध्ययन किया जाता है। जैसे रामायण पवित्र ग्रंथ है। यहाँ रामायण की किसी अन्य वस्तु से तुलना नहीं की गई है, बल्कि उसे पवित्रता की श्रेणी में रखा गया है, जिस कारण वह पवित्र ग्रंथों में सम्मिलित हो गई है। इसलिए पवित्र शब्द उसकी पवित्रता की सामान्य अथवा मूल अवस्था को बता रहा है। इसलिए पवित्र सामान्य अवस्था अथवा मूलावस्था का विशेषण है। 2 उत्तरावस्था, विशेषणों की इस अवस्था के द्वारा 2 वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है और उनमें एक वस्तु को दूसरी से श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट बताया जाता है। जैसे ऋग्वेद रामायण से पवित्रतर ग्रंथ है। यहाँ ऋग्वेद और रामायण की तुलना में ऋग्वेद को रामायण से अधिक पवित्र बताया गया है। अतः पवित्रतर शब्द विशेषण की उत्तरावस्था का रूप है। 3 उत्तमावस्था, विशेषणों की इस अवस्था के द्वारा बहुत सी वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है और उनमें से किसी एक वस्तु को अन्य सभी वस्तुओं से श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट सिद्ध किया जाता है। जैसे वेद ही संसार के पवित्रतम धार्मिक ग्रंथ हैं। यहाँ वेदों की संसार के सभी धार्मिक ग्रंथों से तुलना की गई है और उन्हें सभी ग्रंथों से श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए उसके लिए पवित्र विशेषण की उत्तमावस्था के रूप में पवित्रतम का प्रयोग किया गया है। यह भी जाने, विशेषणों की तुलना में संज्ञा या सर्वनाम के आगे से की अपेक्षा की तुलना में सबसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत शब्दों में उत्तरावस्था में तम जोड़ दिया जाता है। केवल गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, अन्य विशेषणों की नहीं। बल देने के लिए विशेषण से पूर्व ज्यादा, कम, अधिक आदि का प्रयोग किया जाता है। 2 व्यक्तियों या वस्तुओं आदि की तुलना में से अधिक, से बढ़कर, की अपेक्षा, की तुलना में, के मुकाबले में आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, ऊंचा, अधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा। विशेषणों की रचना ई फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। बनावट की दृष्टि से विशेषणों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक मूल विशेषण। विशेषणों का निर्माण निम्नलिखित 4 प्रकार से किया जा सकता है। 1 संज्ञा शब्दों द्वारा। संज्ञा विशेषण का आलू, आलू प्रत्यय जोड़कर। कृपा, कृपालु। ढाल, ढालू। खा एक प्रत्यय जोड़कर। अर्थ, आर्थिक। पक्ष, पाक्षिक। ग इत प्रत्यय जोड़कर। अपमान, अपमानित। आनंद, आनंदित। घ ई प्रत्यय जोड़कर। अहंकार, अहंकारी। लालच, लालची। म इया प्रत्यय जोड़कर। पठन, पठनीय। दर्शन, दर्शनीय। च ईला प्रत्यय जोड़कर। खर्च, खर्चीला। नशा, नशीला।
छ मान मति प्रत्यय जोड़कर श्री श्रीमान श्रीमती कीर्ति कीर्तिमान ज वान वती प्रत्यय जोड़कर गुण गुणवान गुणवती धन धनवान धनवती झ अन्य प्रत्यय जोड़कर हत्या हत्यारा भीख भिखारी डर डरावना चाचा चचेरा दो सर्वनाम द्वारा सर्वनाम विशेषण यह ऐसा इसका कौन कैसा किसका वह वैसा उसका मैं मेरा जो जैसा जिसका तुम तुम्हारा तीन क्रिया द्वारा क्रिया विशेषण देख ना दिखावटा बेच ना बिकाऊ पढ़ ना पढ़ाकू भूल ना भुलक्कड़ कमा ना कमाऊ बना ना बनावटी चार अव्यय द्वारा अव्यय विशेषण ऊपर ऊपरी पीछे पिछला नीचे निचला आगे अगला बाहर बाहरी भीतर भीतरी पांच उपसर्ग द्वारा शब्द उपसर्ग डर ने दोष निर निडर बल निर्दोष गम निर निर्बल सु सुगम like, share and subscribe.